अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फारूक तैयब। शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। पहले भी वीडियो देख चुके हैं। मेरी वीडियो का मौजूद हमेशा मुफ्ती सईद अरशद हुसैन निसाब होता है, तो अपने तरफ से किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता, ना किसी को एक्सपोज करता हूँ, ना किसी की किरदार कशी करता हूँ। जब कोई खुद जबान चलाता है, इल्ज़ामात लगाता है, अपनी तरफ से कहानियाँ सुनाता है, तब हम अपने दिफा के लिए मुफ्ती साहब की वकालत करता हूँ, दलाइल के साथ, हक़ाइक़ के साथ और सबूत के साथ। एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाई तो उसने काफ़ी सारी नात खानों के बारे में, उनकी जो इस वक्त बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं उसके बारे में, लेकिन उसने उसी लाइन में मुफ्ती सईद अरशद हुसैन निसाब को भी लगा दिया, उसी तरह उनको भी उसने शामिल कर दिया। देखा नहीं, जानता नहीं, उनके बारे में पता नहीं कि कैसे इंसान है। तो पहले उसने एतराज़ किया कि मौसीकी सारे मौसीकी की तर्ज पर पढ़ते हैं, मौसीकी है, इनकी नातों में मौसीकी की धुन आती है, गाने की तर्ज पर पढ़ते हैं। फिर कहता है ये एडवांस बैलेंस मांगते हैं, इतना पैसा मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो मुंह मांगी कीमतें मांगते हैं, मेकअप करके आते हैं। ये सारी बातें की। अक्सर नात खानों के बारे में ऐसा ही है, इसने हकीकत ही कहा है, लेकिन गलती इसने ये की है जो मैं इसको याद दिलाना चाहता हूं कि इसने अपने टाइटल में मुफ्ती सईद अरशद हुसैन निसाब लिखाया, थंबनेल पे मुसा की तस्वीर लगाया, क्रॉस लगाया, 2-3 काम इसने इस्तेमाल किया। अपनी नज़म में मुफ्ती साहब की एक नज़म है मसरूर नवाज के बारे में, उसको सुना के कहता है ये देखे गाने की धुन है ये, तो वो नज़म है, अगर हो भी जाए गाने की तर्ज पर, नज़म सुनाना कोई इबादत नहीं है, वो एक शायरी है, शायर के ख्यालात हैं, वो बयान किए उसने, किसी तर्ज पर भी हों। बाकी नातें, हमदें, मनकबतें मुफ्ती साहब की किसी भी गाने की तर्ज पर नहीं है। अगर तर्ज पर हों भी, आप जब वो तर्ज पर हैं, तो इस बारे में अगर आप इतने मुफ्ती साहब बने फिरते हो ना, आलम दीन बने फिरते हो, फतवे लगा रहे हो जायज़ नजायज़ के, तो शरई नस साबित करो कि ये तर्ज लगाना जायज़ नहीं है। ठीक है, ये कहीं से नहीं मिलेगा। आपको बताऊं, बड़े बड़े नात खान, कमतर मरहूम, ताहिर जंगवी, अल्लाह इन पर रहमत फरमाए, इस तरह के और भी बड़े नाम हैं। ये बुजुर्गों की मौजूदगी में कलाम पढ़ते थे और इन्हीं तर्जों पर पढ़ते रहे। उनके कलाम गानों की तर्ज पर होते थे, लेकिन बुजुर्गों ने कभी कुछ नहीं कहा। अभी भी मुफ्ती साहब पढ़ते हैं, मुफ्ती हसन साहब पीछे बैठे होते हैं, हसन साहब को जानते हो, अल्लाह के वली हैं, और भी काफी सारे हैं, अब्दुल करीम नदीम साहब, इस तरह कई कितने नाम लूं, तो वो उनको नहीं पता ये गाने की तर्ज है, किसी ने नहीं रोका। इसमें कोई शरीयत से कोई दलील मिलती नहीं है, ठीक है, हराम हलाल की। तो एक इसका ये बेनिफिट भी आपको बताऊं कि आपके ऊपर गाने की तर्ज पर है, बाकी नात गान के बारे में नहीं कर रहा, मैं बात मुफ्ती साहब की कर रहा हूं, ठीक है। तो अक्सर कॉलेज के स्टूडेंट, नौजवान जो हर वक्त हैंड फ्री में उसकी गाने चलते थे, म्यूजिक चलता था, जब मुफ्ती साहब के कलाम सुनने शुरू हुए तो उसने गाने छोड़ दिए, मुफ्ती साहब के कलाम शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितना बड़ा रिजल्ट देखा जो मैंने देखा है। शायद आपकी अकल से अंधे हो, आपको नजर नहीं आया, इस बात का पता नहीं चला, तो वो गाने छोड़ के नातों की तरफ आ गए। उनके कानों में सहाबा की आवाजें आने लगी, उन सहाबा के तज़किरे उन्होंने सुने जो आज तक नहीं सुने थे, तो उनके दिल में सहाबा की मोहब्बत पैदा हुई। दूसरी बात, इसने कहा डिमांड करते होंगे नात खान, जो करते हैं उनका नाम ले या उनके बारे में बात करो, फिर नाम या ले ना, किसी का लेना तो वजाहत के साथ ले। इसने मुफ्ती साहब का नाम लिखा, टाइटल में लगाया, क्या डिमांड करते हैं। मैं एक बंदे से, मैं चैलेंज है मेरा इस वीडियो में, एक बंदा कह दे सामने आके सबूत के साथ, कोई कॉल लीक कर दे कि मुफ्ती साहब ने मेरे से इतने पैसों की डिमांड की है, कितने पैसे दोगे तो प्रोग्राम में आऊंगा। जो करते होंगे, उनकी कम जरफी है, उनका पागलपन है जो करते हैं, मैं उनका रद्द करता हूं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन इसी सफ में अच्छे लोगों को भी शामिल करना अच्छी बात नहीं है। फिर आपने कहा कि जब ये नात खान स्टेज पर आते हैं तो उलमा से ज्यादा इनको प्रोटोकॉल मिलता है। जिनको मिलता होगा गलत होंगे, लेकिन मुफ्ती साहब खुद एक आलिम दीन है, खुद मुफ्ती साहब हैं, शायर हैं, नात खां हैं। अगर उनको प्रोटोकॉल मिलता है उलमा से ज्यादा, तो उलमा से पुराने भी बहुत हैं। एक बुजुर्ग आलिम है, ये देखने में जवान लगते हैं, लेकिन एक बुजुर्गी की तरफ वो जा रहे हैं। आपने उनके बारे में सोचे समझे फजूल बातें की हैं। मैं आपको फिक्र दिलाता हूं, तवज्जो दिलाता हूं कि आप अपने बात की तरफ तवज्जो दें, रुजू करें, माफी मांगे, माजरत करें, नहीं तो आपने बात करते हुए खयानत की है। वैसे ही काम किया जो दूसरे यूट्यूबर करते हैं, जब चैनल नहीं चलता, कोई काम नहीं मिलता, जो टॉप रन पे बंदा होता है उसका नाम इस्तेमाल किया, थंबनेल में, टाइटल में करके वीडियो बना दी जाए तो व्यूज मिल जाते हैं, तो आपको भी काफी मिले हैं।
अगर वाकई तुम गैरतमंद हो, बागैरत हो, बागैरत, तो माजरत करें या अपनी वीडियो की तशरीह करें कि मेरा इस वीडियो में मुराद मुफ्ती साहब नहीं है, और अपनी वीडियो से मुफ्ती साहब की तस्वीर हटाएं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ गई होगी, लोग भी समझ गए होंगे। लोगों से मेरी अपील है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, ताकि इन जैसे जो फजूल शोहरत के भूखे लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।